अवचेतन मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए। आपका अवचेतन कभी बूढ़ा नहीं होता। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो ना कभी पैदा हुआ और ना कभी मरेगा। सिंपल सी बात है। थकान या बुढ़ापा आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व ऐसे प्रेम प्रेम भ्रातृत्व प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं, अगर आप इन गुणों को लगातार अपने जीवन में फलने फूलने देते हैं, तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते। ये समय नहीं, बल्कि समय का डर जो हमारे दिल और दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे के कारण होते हैं। इतने सालों के सार्वजनिक सक्रियता ने मुझे व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज़्यादा सालों तक जारी रखी। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और उन्हें जानता हूँ, जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुँचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शारीरिक रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता। वह अपने विचार में बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। वह उस समय 80 साल का था। कई लोगों के लिए वह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमज़ोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खासा बीमारी नज़र नहीं आई। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने चिल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद एक रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा, उसका क्या मतलब है? उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। और क्यों होगी? और क्यों और होना हो क्यों हो? मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस यही जीवन की बस कहानी खत्म हो जाती है। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था जिंदगी का कारण नहीं, बल्कि जिंदगी के देखने के नज़रिए, जिंदगी देखने के जिंदगी देखने के तरीके के कारण, निरर्थकता और महत्वहीनता के मानसिक नज़रिए के कारण। वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज़ को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज से डर लगता है जिसे वे बुढ़ापा अंत में समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वे अपने जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपकी अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75, 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। ये यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है। शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका अवचेतन उसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। जिसे हम बुढ़ापा की प्रक्रिया कहते हैं, वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ का एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृद्ध शक्तियाँ हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं से पार जाती हैं।
हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं से पार जाती हैं। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है, और जीवन नित नया होने वाला, शाश्वत और अविनाशी है, और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जीवन है। एक महिला ने एक बार विद्युत विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली इसका इस्तेमाल करें। बिजली वह नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं, जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते। बहरहाल, हम विद्युत के सिद्धांतों और इसके प्रयोग के बारे में जितना सीखते हैं, हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वह इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाण के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है, और यहाँ इसे इसे इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। बाइबल कहती है, यह शाश्वत जीवन है, ताकि वह तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सके। जो भी सोचते हैं या मानते हैं कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती चक्र ही जीवन है, वे वास्तव में दया के पात्र हैं। इस तरह के व्यक्ति का कोई पड़ाव नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव, दोष दर्शिता और एक तरह से निराशा लाता है, जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस के मैच तेज नहीं खेल पाएंगे, या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा, या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित्य नया चोला बदलता है। जिसे लोग मौत कहते हैं, वह जीवन की एक अन्य आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है। मैं अपने भाषण सुनने वाले आने वाले लोगों को समझाता हूँ कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियमता होती हैं। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते या मरते नहीं हैं। कवि या दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते जब तक कि उसके पास गिनने के लिए और कुछ नहीं बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था, अब आपके विश्वास नाश्वर नहीं है। आप उतने ही युवा हैं जितने आप खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उन्होंने मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ, और शाम को मेडिकल वैज्ञानिक जर्नल के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नज़रिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही युवा है जितना उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा कि आपने अभी अभी जो कहा बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही शाश्वत सशक्त है जितना जितना वह खुद को मानता है, उतना ही मूल्यवान होता है जितना वो खुद को समझता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। वह उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले रूप में भी लोगों का इलाज करूंगा, शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी से। आपके सफ़ेद बाल संपत्ति हैं। कभी भी यह सोचकर किसी अफसर से मुंह नहीं मोड़े कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, आपका चेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा, उसे हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में भी बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क के सबसे बड़े बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे, और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी स्थिर नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूं जो बताते हैं कि क्या ये नियोक्ता यह सुनकर उन्हें नौकरी पर नहीं रखते
कि उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। कंपनी के मालिक का यह नज़रिया भावहीन, निष्ठुर और करुणा तथा समझ से विहीन है। किसने कहा कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे यह एहसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफ़ेद बाल नहीं बेच रहा है। इसके बजाय वह अपने गुण, अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है, जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुभव से इकट्ठा की है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांतों और प्रेम तथा तथा सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपके सफ़ेद बाल, अगर आपके बाल बचे हो, तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर वह कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने, रचनात्मक विचारों के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव बहुत बहुत ज़्यादा है। अपनी उम्र के बने। इस बिजनेस से मेरा मन भर गया है। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैंने बरसों तक आला दर्जे का काम किया। मैं अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने उसने अपने हाथ उछाले। पिछले पिछले दिनों मैं एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहाँ 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं नहीं बिठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझसे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप नहीं हो। मैं उठकर बाहर चला आया। यह दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानसिक खुराक दी जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्व की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमामंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी भरे निर्णय हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। मैं 60 साल के अधिक ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बने रहने मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। मैं 60 साल से अधिक ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बने रहने के लिए पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं, फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसों को साधारण एक्सरसाइज मशीनों पर बर्बाद करते हैं जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज़्यादा ज़्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। इन लोगों को महान सच्चाई याद रखनी चाहिए, इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही होता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी सभी तरह के सहारे सभी तरह के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी भी क्यों नहीं हो। बुढ़ापे का डर। जो आपने कहा, जिस चीज़ का मुझे इतना डर था वह हो गई। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक क्षरण की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाते हैं। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के प्रति उत्सुक नहीं रहते और जीतने के लिए नई चुनौतियों की खोज नहीं करते। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, तब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं। जब तक आपका जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों से प्रेरणा ग्रहण करता है, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, चाहे आप 65 साल के हों या 95 साल के। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं।
आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। मैं 110 वर्ष की उम्र 110 वर्ष की उम्र कुछ साल पहले भारत में मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल की थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी। मैं देख सकता था कि वह खुशी खुशी बूढ़ा हुआ है था और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था उसके दिमाग में इसकी रोशनी को धुंधला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अभियान, ये जानने कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता। बुढ़िया आप शांत रहो। आपका दिमाग पैराशूट होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक कि यह खुला नहीं हो। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहे। मैंने 65 और 70 साल की उम्र में लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीनों में चल बसते हैं। जाहिर है कि वे यह महसूस करते थे कि उनका जीवन खत्म हो गया है। चूंकि वे ऐसा सोचते थे इसलिए ऐसा हो जाता था। रिटायरमेंट एक अभियान है, एक नई चुनौती है, एक नई राह है। एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को भी यह कहते सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा। वह दरअसल यह कह रहा है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ। मेरे मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह झूठी तस्वीर है। सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं क्योंकि आप नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। वह एक बेहतर काम में लग गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊँगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी। उन्होंने ठहर कर आगे कहा कि इस मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिल गया हो। आपका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी तो सीढ़ी पर पहला पायदान चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया। मेरा करियर और एक और कदम था, या शायद कई कदम। मैं अब वह काम करने के लिए आज़ाद हो गया हूँ जिन्हें मैं हमेशा करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, मैं नौकरी छूटना, जीवन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर पहुंचना। फ्रैंक इस समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर देंगे। वे बरसों के शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास के ही आर्ट इंस्टीट्यूट के फोटोग्राफिक तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर गए। वे जहाँ भी गए वहाँ की उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीर खींची। अब वह कई समूह व क्लबों में भाग देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अपने बाहर की किसी भी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने की असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते हैं तथा विकसित करते रहें। इस तरह आप दिल से हमेशा युवा बने रहते हैं क्योंकि आप नई सच्चाइयों के प्रति जिज्ञासु हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंब करेगा।
आपको समाज के कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारी से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, वह सही दिशा में एक कदम है। लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच को नहीं बदल सकता। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल से के कई लोगों से ज़्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए, जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो जाता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता। जॉब ने कहा था, ओह काश मैं वैसा होता जैसे महीने पहले था, जिन दिनों में ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब मैं उनकी रोशनी अपने मेरे सिर पर चमकी थी और उनकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में आगे बढ़ा था, जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना स्थल में था। युवा अवस्था का रहस्य। जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक, खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें।
युवावस्था का रहस्य जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए पूरे अस्तित्व और में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक शक्ति को उपचारक और खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान ले और अफसोस और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इसी कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं।
आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसा आप अपनी जवानी के दिनों में थे। सिर्फ इस कारण, क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सर के ऊपर चमकती है, वह दैवीय ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज़ को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, भले ही परिस्थिति कैसी भी दिखे, और इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सके। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं गायब हो जाती हैं। सपना देखें, मैं बूढ़ा हूँ, यह कहने की बजाय मैं दैवीय जीवन के विधान में समझदार हूँ। कंपनी, अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाज़त नहीं दें। ढलते साल, जर्जरता, सठियाना और निरर्थकता, इसे अस्वीकार कर दें, क्योंकि ये झूठे ही विचार है भाई। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इनकार करते हैं। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुशी, स्वास्थ्य, सफल, शांत, सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता। प्रसिद्ध हार्ट सर्जन माइकल डेबस्की ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजाद किया था। देखो माइकल डेबस्की के बारे में कौन है? उन्होंने पंप बनाया जो आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डेबेस्की अरे शादी नहीं करी भाई ने।
डेबेस्की 90 साल की उम्र में डेबेस्की को नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों में लगाया जाता था। डेबेस्की सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते थे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ते। डेबेस्की 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह व्यक्त करते हैं, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं, आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांच और स्फूर्तिवान है। उनका मस्तिष्क 99 की उम्र में भी सक्रिय था। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 77 साल की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और इस विषय पर मशहूर टीचर बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के एक इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी हो गई थी। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े हैं जितना आप खुद को मानते हैं और महसूस करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सिरियस कोटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्ट शूमैन हेक दादी बनने के बाद अपना संगीत सफलता किसी घर पर पहुंची थी। यूनानी दार्शनिक सोक्रात ने वाद्य यंत्र बताना तब सीखा था जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवस पर पेंटिंग करते थे। 80 साल की उम्र में सीईओ समानाइट्स ने कविता का पुरस्कार जीता था। जोहानन वॉन गेटे ने फाउट पूरा किया था और लियोपोल्ड वॉन रैंके ने अपनी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की थी, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया था। अल्फ्रेड लॉन टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी सबसे बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी थी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेल्सली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन कर रहे थे। मेथोडिज्म फ्रांस की जो लुइस क्लेमेंट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में एक बार मशहूर चित्रकार वॉन्स्टेंट वॉन गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वे लोकप्रिय नहीं हुई। अपने 100वें जन्मदिन के बाद लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। वह 110वें जन्मदिन पर क्लेमेंट को दुनिया भर की बधाइयाँ और शुभकामनाएं मिली। 118वें जन्मदिन पर उन्हें इतिहास की सबसे अधिक उम्र का जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ तो वो बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैंने स्पष्टता से और नैतिकता से और बिना पश्चाताप से काम किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं 122 साल होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पद पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के आश्चर्य में रुचि लें। ऐसा कोई काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है उसी तरह मेरी आत्मा आपकी ओर व्याकुल होती है। बुढ़ापे के फल। उसका मांस किसी बच्चे से भी ताज़ा बना दिया जाएगा। वह अपनी जवानी के दिनों में पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल बुढ़ापे का मतलब उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना है। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम अथक अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों के पायदान पर हैं। जिस भजनकार के साथ आप भी कहेंगे, वे बुढ़ापे में भी फल देंगे और मोटे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा
आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। आप आप अनंत जीवन के पुत्र हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी विचार, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि को बुद्धि और समझ को जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते, उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। समय के प्रभाव का मानसिक डर समय के प्रभावों का मानसिक डर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। आपके जीवन का सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक हो सकते हैं। बुढ़ापे का स्वागत करें। इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर प्रेम जीवन है और यह अब आपका जीवन है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है तथा सभी इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, व्यक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आप दिलो दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य, सुंदरता की भावना वास्तविक है। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियाँ जवानी की खुशियों से ज़्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यक्त रहता है। प्रकृति आपके ईश्वर शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवीय चीज़ें पर मनन करने का अवसर मिल सके। हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते जब तक उसके पास गिनने लायक कुछ और नहीं हो। आपकी आस्था और आपके विश्वास कभी क्षय नहीं हो सकता। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं, उतने ही सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने युवा हैं। आपके सफ़ेद बाल संपत्ति हैं। आप अपने सफ़ेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, योग्यताएं और बुद्धिमानी बेच रहे हैं, जो आपने बरसों के अनुभव से इकट्ठी की है। फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा होता है। का डर शारीरिक और मानसिक रूप से बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज़ का बहुत डर था वह हो गई। आपने आप तब बूढ़े होते हैं जब आप सपना देखना छोड़ देते हैं और आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें, उसकी प्रेम खुशबू फैलाएं। यही जवानी है। आगे की ओर देखें, क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है, एक नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी प्रतिभा को लोगों से नहीं छिपाएं। जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक आंतरिक शांति और हंसी है। ईश्वर की खुशी से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। आपकी ज़रूरत है। कई महान दार्शनिक, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखकों और अन्य मशहूर लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद किया। बुढ़ापे वे परिणाम है जो प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था और विनम्रता और संयम है। आप असीमित जीवन के पुत्र हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं।